सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। ना जी, बहुत से लोग कमेंट्स में हमें मुबारकबाद दे रहे हैं 1 लाख सब्सक्राइबर होने पे। उन सब का शुक्रिया। खान साहब तो मुझे कह रहे थे कि सबके नाम लेके, मगर क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है हर एक का नाम लेना। तो आज जो प्रोग्राम है वो बड़ा अहम है इस हवाले से कि यूरोप में या पूरी दुनिया में क्रिसमस की आमद है और हालात ऐसे हैं कि जो क्रिसमस मार्केटें लगती हैं वो भी कई दफ़ा आपने देखा वहाँ भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं। ख़ासकर जर्मनी में क्या हालात हैं इस वक़्त जो क्रिसमस मार्केटें लगनी है? मार्क साहब, इस मामले में आपको पता है पिछले 1 महीने से बहुत ज्यादा डिस्कशन में थी ये बात जी। क्रिसमस मार्केट्स के हवाले से। क्योंकि आपको पता है पिछले साल मैक्सिमबर्ग में 20 दिसंबर को एक 50 साल बंदे ने गाड़ी चढ़ा दी थी किराए की, बिल्कुल। लेकिन जिसमें 6 आदमी हलाक हुए थे और 30 के करीब जो है वो जख्मी हुए थे। और उसके बाद से तमाम मार्केटें जो है उसी दिन बंद कर दी गई थी। जी। तो इस साल मार्केटें खोलने के लिए काफी इस मामले में डिस्कशन चल रही थी। जो मार्केटें जर्मनी में 2500 मार्केटें लगती हैं क्रिसमस की। जी। और ये बहुत बड़ा बिजनेस है और वैसे भी क्रिसमस को एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, सब एक ताल्लुक बनता है। तो ये मसला खड़ा हुआ था कि भाई हर शहर जहाँ पे क्रिसमस मार्केट लगती है वो क्रिसमस मार्केट लगाने वालों को, जो ठेकेदार है या जो भी वहां पे जिस सिस्टम के तहत पर लगती है, उनको कह रहे थे कि आप इसकी प्राइवेट सिक्योरिटी का इंतजाम करें। जो आपके प्रोग्राम में कह रहे कि भाई 1,30,000 खर्चा बनता है छोटी सी छोटी मार्केट का भी, अगर वहां पे सिक्योरिटी कर दिया है। तो जो माग्देबुर्ग की मेन मार्केट जहाँ ये वाकया हुआ था वो भी उन्होंने भी रखा हुआ था कि भाई हम शायद मार्केट ना लगाए। फिर आया कि नहीं लगाई जाएगी। अब वहां पे जो मार्केट लगी थी उसका पिछले 1 हफ्ते से मुकामी इंतजामिया ने पूरा उसका इंस्पेक्शन किया है और इंस्पेक्शन के बाद उन्होंने उससे कल इजाजत दे दी है कि जी आप मार्केट को शुरू कर सकते हैं। तो जुमेरात से माग्देबुर्ग की मार्केट खुल जाएगी। उसका ये फायदा जरूर हुआ है कल के ऐलान के बाद कि भाई बहुत सारे जर्मनी के इलाकों में जहाँ मार्केटें का आगे सवालिया निशान चल रहा था, उन सब ने कहा है कि हम मार्केटें जो है वो शुरू कर देंगे। और 19 और 23 के दरमियान जो है मार्केटें मुख्तलिफ शहरों की मुख्तलिफ डेट्स है। तो 23 तक तमाम मार्केट जो है जर्मनी के अंदर क्रिसमस मार्केटों का आगाज हो जाएगा और वो खुल जाएंगी। और ये एक अच्छा साइन है कि इसमें काफी वेलकम भी किया जा रहा है और लोग एक शजोपन का शिकार जो थे हो गए थे वो भी जो है मतलब खत्म हुआ। शजोपन में पता लग गया कि हाँ मार्केटें जो है वो खुल जाएगी। एक तो जर्मनी के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट खबर है जिसकी काफी दुनिया को इंतजार था। दूसरा ये है कि जैसे कि आपकी प्रोग्राम में जिक्र आया था कि जो फ्रीडरिश मैर्च है उन्होंने फोन करके यूक्रेन के सर से कहा कि हमें 18 और 22 साल के दरमियान के लोग चाहिए और हम उनको वेलकम करेंगे यहाँ पे जर्मनी के अंदर, क्योंकि जल्दी इंटीग्रेट हो जाते हैं यूक्रेन के लोग और जल्दी काम ढूंढ लेते हैं वगैरह। फिगर वगैरह जो है वो अनाउंस हुई थी कि इतने फीसद लोग जो है वो जर्मनी में सारे मानव काम कर रहे हैं और ये इतने लोग जो है यूक्रेन के लोग काम पर लग गए। तो उसके ऊपर कल तीनों इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ है, एसपीडी का, सीडीयू का, सीएसयू का। तो उन्होंने कि भाई ये आपने इतनी बड़ी बात किस बात पे कह दी, जबकि इत्तेहादी मुल्कों को इसमें भारतीय पार्टियों को इसमें नहीं लिया गया। तो कल वो सारी डिस्कशंस के बाद फिर उन्होंने ऐलान किया कि भाई हम जो नई पॉलिसी बनाई जाएगी इस मामले में और जो यूक्रेन से आने वाले हैं उनको जो सोशल गजेट्स है उस बर्गर गिल्ड जो दिया जाएगा वो जरा कम दिया जाएगा जो आम बर्गर गिल्ड है। और बाकी उनको इंटीग्रेशन और जबान वगैरह सीखने के लिए जो कोर्सेज हैं वो करवाए जाएंगे, लेकिन जो बर्गर गिल्ड है वो उनको आम बर्गर गिल्ड से कम दिया जाएगा ताकि वो जल्दी जो है वो काम संभाल लें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1,30,000 सिर्फ फ्लीगेट ईस्ट के लोग चाहिए जर्मनी को। और ये बहुत बड़ी मतलब एक फिगर है 1,30,000 बंदा आना। और उसके लिए जाहिर है कि कोई पाबंदी नहीं कि सिर्फ यूक्रेन से ले रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया से जर्मनी वेलकम कर रहा है इस वक्त। तो जो फ्लीगेट के ट्रेनिंग ले लें, कोर्स कर ले छोटा मोटा करके और ये वो जर्मनी को लेने के लिए तैयार है। इस लिहाज से जो हमारे थर्ड वर्ल्ड की दुनिया जो इस तरह भागती समुद्र क्रॉस करती फिरती है
और रिस्क लेती है, उनको इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि भाई लीगल कोर्स में लंबा कोर्स नहीं होता, लीगल कोर्स सीख लें और उसके बाद ये है कि वो जर्मनी जो व्यवस्था खोल रहा है उससे फायदा उठाना चाहिए। ये तो जर्मनी की आप कह सकते हैं कि दो आम खबरें जो आज के बाकी जो खबरें वो तो खैर आपके जो नाज़रीन है उनको दिलचस्पी ना हो। खान साहब, आपने ये बड़ी अहम बात की कि ये तो बड़ा छोटा कोर्स है, मगर हमारे तो पाकिस्तानी शॉर्टकट में चलते हैं और वो कहते हैं कि कुछ भी ना करना पड़े और सब कुछ मिल जाए। इसलिए हमारे मुल्क के लिए ये खबर नहीं है कि चाहे 5 लाख भी चाहिए हो, क्योंकि मैं पिछले दिनों यहाँ एक मेरे दोस्त है उनकी शॉप पे बैठा हुआ था, तो अगर 200 इंडियन वहाँ पर आ रहा था शॉपिंग के लिए तो 1 या 2 पाकिस्तानी थे जो वहाँ पे मुझे नज़र आए, मैंने लोगों से बातचीत की। तो खान साहब ये बताइए, जो असल मसला है कि यूक्रेन के जो सदर है फौज उसको अब उससे खुश नहीं है, और ये भी इतला है कि एक इलाके में फौज को रूसी फौजों ने घेरे में लिया हुआ है, तो ये नौजवान इधर आ जाएंगे तो पीछे फिर कौन लड़ेगा? जंग जुंग तो पहले इनके हालात खराब है। देखिए जंग तो जो उन्होंने फौज तरतीब दी है वही बेचारे जंग के लिए लड़ रहे हैं। आम लोगों को उन्होंने पाबंदी लगाई थी कि आप मुल्क नहीं छोड़ सकते, लेकिन उन पर कोई फौजी लाजमी तजवीज की पाबंदी ऐसी नहीं लगी थी। लेकिन वो भी कब तक चल सकती, जंग तो खत्म ही नहीं हो रही, तो वो भी उन्होंने उठा ली हुई है। तो जाहिर बात है कि यंग लड़का वहां पे मुल्क में से फरार इख्तियार करेगा, और बाजार हालात यही नजर आ रहे हैं कि भाई दिन ब दिन रशियन जो है वो ज्यादा इलाका जो है लेके चले जा रहे हैं। और इस तरह फैसला तो असल में अमेरिका ने करना है, ये ट्रंप साहब ने करना है, और यूरोप अभी तक तो उनका साथ देता चला आ रहा है। वो अब बहुत सारे सवाल इसके ऊपर उठ गए हैं, और जो पैसा अब तक यूरोप ने दिया है वो तकरीबन एक किस्म का जाया चला गया। तो जो जिस मकसद के लिए दिया था उसमें तो कामयाबी नहीं हुई, और रशिया जो है वो उसका खतरा मजीद बढ़ता चला जा रहा है जी। तो इसलिए आज से जो भी लोग वहां से निकलेंगे उसके बाद यकीनन वहां की सरजमीन के ऊपर कब्जा करना दूसरी ताकतों के लिए, रशिया के लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा जी। अब इसका आगे बड़ी ताकत नहीं ढूंढना है, आया यहाँ भर्ती करके लोगों को उनको फिर वापस अपने मुल्कों में लड़वाना है, या अभी तक इस बात पे तो राजी नहीं हो रही यूरोपीय यूनियन के। भाई यूरोपीय यूनियन ममालिक, यूरोपीय यूनियन जो है वो अपनी फौज लड़ाने के लिए जो उनको वहां पर यूक्रेन में भेजकर लड़ाई में रूस के खिलाफ हिस्सा ले, इस तरफ तो अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, ना ही ऐसा रुझान नजर आता है। इसलिए बाजार ये जंग यही नजर आ रहा है कि भाई अगर ये हार गया अमेरिकन या यूरोपीय यूनियन और रशिया को फतह हो गई तो फिर इनके लिए हालात मजीद सख्त हो जाएंगे जी। खान साहब, अमेरिका का दौरा चल रहा है इस वक्त वली अहद का, और बताया जा रहा है बड़ी बिजनेस डील हो रही है, और वहाँ पे कोई फलस्तीनियों को फायदा नजर आ रहा है आपके नजर में? मुझे तो कोई नजर नहीं आया। देखिए फलस्तीनियों की जो नामजी कौंसिल जो पास कर दी है करारदाद, अगर उसी पर अमल हो जाए तो कम से कम एक अमन तो हो जाएगा गजा के अंदर। जो इस तरह दुनिया मर गई है वहां पर, और गारों खराब की बात बिल्कुल तबाह होकर रह गया, कम उसकी तामीर नौ के इम्कान तो पैदा हो जाएंगे ना। तो इसीलिए ये जो गजा का जो नया मंसूबा पेश किया गया है, और मैं समझता हूँ इसीलिए मुसलमानों ने उसको सपोर्ट किया है। जरूरी नहीं कि 100% मुसलमान उससे एग्री कर गए हों, लेकिन यह कि उसको सपोर्ट इसलिए किया कि वहां पर बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी है, और मजीद तबाही जो है उसका इम्कान बढ़ता है अगर इसको कबूल नहीं करते तो जी। फिर तो खुलकर अमेरिका जो अब तक इसका इसराइल का साथ देगा और हमास को खत्म करने के लिए। अब इस मंसूबे की कामयाबी का सारा दारोमदार जो है वो हमास के ऊपर है कि हमास जो है वो अमन का रास्ता इख्तियार करे, और जो मंसूबा बनाया गया है 20 नुकाती उसके ऊपर रुकावटें खड़ी ना करे। तो अगर तो उसमें कामयाब हो गए तो फिर तो भारत एक तरफ फलस्तीन के होने के इम्कान जो है बढ़ जाएंगे, फलस्तीन रियासत बनने के, और उसके लिए जो इब्राहिमी शर्त रखी हुई है मायदा जो है उसको भारत मुसलमान मुल्कों को कबूल करना पड़ेगा जी। खान साहब, पाकिस्तान चलते हैं, थोड़ा सा नजर डालते हैं, इमरान खान की बहनों को इमरान खान से नहीं मिलने दिया जाता, वो बाहर एहतजाज कर रही हैं, पुलिस आती है, बाल खींचती है,
और ये क्या, ये भी इत्तला है कि इमरान खान को रास्ते से हटाने की स्कीमें बन रही हैं, इसमें कामयाबी हो जाएगी? देखिए, ये अफवाह तो शुरू से उड़ी हुई है कि भाई इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, और जिन लोगों ने हटाना है वो काबिज हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अदलिया के ऊपर। अब अदलिया का जो नया सेटअप बना है उसके अंदर लाजमी तौर पर बिल्कुल ही जैसे कहना चाहिए एकतरफा बन गया। जो दो चार थे जज साहिबान हक की बात कहने वाले, जो खुलकर बात करने वाले, वो भी फारिग हो गए हुए। तो इस लिहाज से ये इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की जो कुछ भी पॉलिसी है वो लगता यही है कि वो और ज्यादा लंबा उसको खींचा जाएगा। और उनकी बहनें जब भी इजाजत लेके जाती हैं अदालतों से, उस वक्त तो उनको कोई नहीं रोकता, लेकिन यह कि जब बगैर अदालत के आप ये इजाजत के बगैर जाएं, अदालत के हुक्म के बगैर जाएं, तो फिर यह कि फिर जाहिर बात है कि फिर अदालत से इजाजत लेनी जरूरी होती है किसी कैदी से मिलने के लिए? बात मुकदमात के अंदर लाजमी अदालत से पूछना पड़ता है कि भी हम मुलाकात करना चाहते हैं कैदी के साथ। ऐसे मुकदमा जो जमानत नहीं होती उनके अंदर अगर आप मुलाकात करने जाना चाहते हैं तो अदालत के हुक्म पर मुलाकात होती है। या अच्छा, दो चीजें इस वक्त चल रही खान साहब, किस नौयत का केस है, बाद में जेलर हुकाम से लेनी पड़ती है, बाद मामला में जो है वो ऊपर अदालतों से लेनी पड़ती है। खान साहब, दो चीजें चल रही है इस वक्त उन लोगों के ज़हन में जिनके पास ताकत है। एक तो वो अदलिया के जरिए इसको लटकाने के लिए सोच रहे हैं, और इस पर आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये खबर आ जाएगी। दूसरा और रास्ता है, और आप देखते हैं कि ये अदलिया का रास्ता अख्तियार करेंगे। देखिए, अब तक तो अदलिया ही उनके लिए सहारा बनी हुई है ना। अगर अदलिया चाहे तो ऐसे मुकदमा तो नहीं है कि उनमें जमानत ना हो सकती हो, तो अदलिया ही उनका सहारा बनी है, और उसी के सहारे वो अब तक इस सारी कार्रवाई को खींचते चले आ रहे हैं। और जिसके हुक्म पर अदलिया ये काम करती है उनको उनमें तो हम बाजार कोई तब्दीली नहीं देखते, इसलिए हालात बदल जाएंगे इसके इम्कान नजर तो नहीं आते। हाँ सर, यहाँ पे ये बताइए कि जो मौजूदा हालात है PTI, ये जो इमरान खान की ये PTI, इसको भी डॉन तरीके लबैक भी, अब ये भी हमारे पास इतला है कि वकीलों की भी शामत है, कुछ वकीलों को भी मेरा ख्याल है कि जिस तरह दूसरों को रास्ते से हटाया गया, हटा के उनको भी काबू किया जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आपने बताया कि काबज हो रहे हैं, तो एक तरफ दुनिया जो है वो डिक्टेटरशिप को पसंद नहीं करती और अमेरिका भी नहीं पसंद करता, मगर यहाँ तो सब कुछ चल रहा है तो किसी को कोई फिक्र नहीं है दुनिया को। देखें, जो डिक्टेटरशिप जो कुछ कर रही है उसके खिलाफ कोई एहतियात भी तो नहीं हो रहा। कल अपोजिशन का एहतियात आपने देख लिया, एहतियात किस किस्म का एहतियात था, 50 बंदे वो नहीं इकट्ठे कर सके, जबकि 27वीं तरमीम के लिए तमाम जितने भी पाकिस्तान के बड़े वकला है, नामवर वकला है जो सियासी मुकदमात लड़ते हैं, सबने उसकी मुखालफत की थी 27वीं तरमीम की। लेकिन उस पास होने के बाद भी उन्होंने जो एहतियात के लिए निकलने वाले चंद लोग हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक दिन कराची बार के अंदर जरूर सिंध बार के अंदर सेशन में कुछ हुआ है, कहते हैं जिसकी खबर नहीं आने दी गई, लेकिन यह कि उसके बाद वहां भी ठंड पड़ गई है। इसके लिए तो पूरे मुल्क के कम से कम वकलाए हजारों की तादाद में अगर वकलाए बाहर आ जाते तो एक तहरीक की बुनियाद तो बन जाती। किसी को तो हिम्मत करनी पड़ेगी ना। स्टूडेंट फेडरेशन उन पर पाबंदी है, वरना स्टूडेंट फेडरेशन आमतौर पर तहरीकें पाकिस्तान में स्टूडेंट्स ने ज्यादा तहरीकें चलाई, बांग्लादेश में भी और जगहों पे भी स्टूडेंट फ्रंट लाइन पे आते हैं, तो फिर वो तहरीक जो है वो आगे बढ़ती है या तहरीक की सूरत इख्तियार कर लेती है। लेकिन यहाँ तो कोई टास्क नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया खान साहब, वो कामयाब है तो ये करने वाला है। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थी जनाब ताज़ा सूरत हाल, और ये मैं बता दूं कि जिस तरह मैं तो अक्सर कहता हूँ कि वो हालात ठीक होने वाले नहीं हैं, और मैं ये भी बताता हूँ कि 40 साल पहले हमें पता चल गया था कि ये मुल्क चलने वाला नहीं है, इसलिए हमने पाकिस्तान को खैरबाद कर दिया था। तो यही हाल था हमारे पास, और कोई नहीं था, क्योंकि जब आप किसी को नहीं बदल सकते तो फिर अपने आप को बदलना पड़ता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।